श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस देख रहे थे समय सार की गाथा नंबर 7 में व्यवहार के बिना निश्चय अशक्य है। और ये देखा था व्यवहार की अपेक्षा से रत्नत्रय 3 रूप में है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, किंतु निश्चय से आत्मा ही रत्नत्रय रूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। यह आत्मा की पर्याय हैं, आत्मा का स्वभाव है, गुण की परिणति है, इसलिए आत्मा से अविनाभावी रूप है। उसे पृथक पृथक मानना निश्चय को स्वीकार नहीं, और अभेद मानना व्यवहार को स्वीकार नहीं। व्यवहार अभेद में भी भेद करके व्याख्यान करता है, और निश्चय अभेद को ही कहता है, भेद को नहीं कहता। गाथा नंबर 8 के माध्यम से देखते हैं व्यवहार को कैसे समझें, निश्चय को कैसे समझें। व्यवहार कारण है, निश्चय कार्य है। कारण के बिना कभी कार्य की सिद्धि नहीं होती, कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है। जैसा कारण वैसा कार्य। यदि कारण विपरीत है तो कार्य सिद्धि भी विपरीत ही होगी। यदि कारण सकारात्मक है तो कार्य की सिद्धि भी सकारात्मक होगी। मिष्ट गन्ने के रस से बनने वाला गुड़, खांड, शक्कर, बूरा, मिश्री आदि मीठी ही होती है, और खारे जल से बनने वाला नमक खारा ही होता है। गन्ने के मीठे रस से नमक नहीं बनता, और खारे पानी से खांड, शक्कर आदि नहीं बनती। ऐसे ही जो सम्यक व्यवहार है वह सम्यक निश्चय को देने वाला होता है। जो व्यवहाराभास है वह निश्चय तक नहीं पहुंचा सकता। समीचीन मार्ग से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, मिथ्या मार्गों के द्वारा नहीं। आचार्य महोदय 8वीं गाथा में क्या कह रहे हैं? जेहड़ विषक्कमणज्जो अड़ज्ज भाषम वीणादुगाहेदुम तय व्यवहारेण वीणा परमत्व वदेशणम मसक्कम। जेहड़ विषक्कम अड़ज्जो, जह जिस प्रकार शक शक्य ड़ भी नहीं है, अड़ज्जो अनारिको, अड़ज्ज भाषम वीणा गाहेदुम।
एक अनार्य के लिए ये अशक्य है कि अनार्य भाषा के बिना वह किसी अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकता। मिलेच्छ को समझाने के लिए मिलेच्छ की भाषा का ही उपयोग करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति यदि आंग्ल भाषा जानता है, उसके अलावा कुछ नहीं जानता, तो अन्य भाषा में उसे समझाना कठिन ही नहीं असंभव है। जो हिंदी जानता है, हिंदी भाषा के अलावा किसी और भाषा को नहीं जानता, तो उसे उस भाषा के अतिरिक्त अपने मनोभावों को समझाना असंभव है। पक्षियों की भाषा जो जानते हैं वे पक्षियों के बोलने के अर्थ को समझ लेते हैं, किंतु मनुष्य कितना भी वाचाल हो, पक्षियों की भाषा को नहीं जानता है तो समझ नहीं पाएगा पक्षी क्या बोल रहे हैं। गाय चराने वाला गोपाल, ग्वाला, वरीदी, वह गायों को अपनी भाषा में समझा देता है, इधर आओ, उधर जाओ, डांटता है, पानी पिलाने के लिए कहता चलो पानी पीने चलो, तो उस ग्वाले की भाषा को पशु समझ लेते हैं। और जब पशु अस्वस्थ होते हैं, प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, कोई भी पीड़ा होती है, तो ग्वाला जो पशुओं के साथ निरंतर रहता है, उनके उन शब्दों को, उनके भावों को, उनके संकेतों को समझने में समर्थ होता है। महानुभाव, आपको शायद ज्ञात होगा, अंधों का भी स्कूल होता है, अंधे व्यक्ति भी अध्ययन करते हैं, उनकी भी पुस्तकें होती हैं, वे भी लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं उस पत्र को अंधा पढ़ लेगा, आँख वाला नहीं पढ़ पाएगा, और आँख वाले के द्वारा लिखे हुए पत्र को अंधा नहीं पढ़ पाएगा, आँख वाला पढ़ लेगा। अनपढ़ व्यक्ति अपनी भाषा में संकेत में जो संकेत देता है उसे अनपढ़ व्यक्ति समझ लेता है, समझदार नहीं समझ पाता, पढ़ा लिखा नहीं समझ पाता। यदि हमें सामने वाले के भावों को ग्रहण करना है तो सामने वाले की भाषा को सीखना परम आवश्यक है। एक उच्च कुलीन ब्राह्मण जो विशुद्ध भाव से क्रियाएं करता था, धर्म की, यज्ञ हवन पूजन आदि के कार्य भी संपन्न करता व कराता था, एक दिन वह वन में भ्रमण करते हुए भीलों की बस्ती में पहुंच गया। जो भील मांसाहारी थे, मछुआरे थे, शिकार आदि खेलते थे। भीलों ने देखा यह कोई ब्राह्मण है, देवता है। उन्होंने उस ब्राह्मण को नमस्कार किया। नमस्कार किया तो ब्राह्मण ने संस्कृत में श्लोक पढ़ते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु वह श्लोक का अर्थ भीलों की समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि ये में या तो अपशब्द कह रहा है, ये हमारे नमस्कार का सही उत्तर नहीं दे रहा है। तो भीलों ने उनके प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया की। ब्राह्मण अपने श्लोक के अहंकार में भीलों से सम्मान न प्राप्त करके अपमान को प्राप्त कर पाया। ऐसे ही यदि कभी अनार्यों के बीच में फंस जाएं तो अनार्यों की भाषा सीख लो, तब उन्हें हित का उपदेश दिया जा सकता है। हिंदी जानने वाले व्यक्ति के बीच में आप संस्कृत की कार्य का छंद, काव्य और श्लोक बोलते जाएं, प्राकृत की गाथाओं का उच्चारण करें, तो हिंदी जानने वाला व्यक्ति कहेगा, वाह आपका कंठ तो बहुत अच्छा है, पर ये समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला। तो यहाँ पर आचार्य महाराज भी सीधे सीधे कह रहे, यदि मिलेच्छ को समझाने के लिए मिलेच्छ की भाषा बोलनी पड़ती है। सामने वाला जिस विषय को जानता है, जिस भाषा को जानता है, जिस संकेत को जानता है, जिस उदाहरण को जानता है, उसी के शब्दों में, भाषा में, उदाहरणों में, संकेतों में समझाया जाएगा तो सामने वाला समझने में समर्थ होगा। और आपने उससे इतर भाषा में, संकेत में बात की तो नहीं समझेगा।
जैसे कबीर ने उदाहरण दिए लोक में, तो सूप और चालनी के उदाहरण दिए, उन्होंने कोई रासायनिक पदार्थों के उदाहरण नहीं दिए। क्षत्रिय कुमार समंतवत स्वामी ने उदाहरण दिए शास्त्रों में, तो क्षत्रियोचित तलवार आदि के उदाहरण दिए, रत्नों के उदाहरण दिए। हमारी सभा में जो व्यक्ति हैं उनकी भाषा, जो उनकी मूल भाषा है, जिस भाषा के वे अध्येता हैं, अभ्यासी हैं, उस भाषा में समझाएंगे तो उसे समझने में जोर नहीं पड़ेगा, सहजता में ग्रहण कर लेंगे। और अन्य भाषा में यदि समझाने की कोशिश की तो वो उन्हें बोरियत होगी, बोर हो जाएंगे, उठ करके चलने लगेंगे। इसी तरह आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी कह रहे हैं कि निश्चय को प्राप्त करना है। कल आपने देखा था प्रत्येक वस्तु के दो पार्ट होते हैं, इनर पार्ट और आउटर। आउटर पार्ट जिस दृष्टि से देखा जा रहा है उस दिशा से, उस दृष्टिकोण से इनर पार्ट को नहीं देखा जा सकता। आप आउटर से इस भवन के विषय को देख रही हो तो बाहर घूमते हुए अंदर का हिस्सा नहीं देखा जा सकता, और अंदर में इसमें भ्रमण करके देख रही हो तो बाहर का हिस्सा नहीं देखा जा सकता। चंद्रवाट का आप जाते हैं, चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करते हैं, 24 के दर्शन करते हैं, बाहर घूमते हैं, बड़ा आनंद आता है। सामने पार्क है, झरने हैं, हरियाली है। वह बाहर से देख रहे हैं तो वही दिखाई दे रहा है, किंतु अंतरंग को देखना है तो झांकी वहाँ लगी, वहाँ तक जाना है तो पहले वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा, बाहरी स्थान तक, फिर आप नीचे उतर करके अंतरंग झांकी देख सकते हैं। किंतु जब अंतरंग की झांकी देख रही हैं तो बाहर का विषय नहीं देख सकते, और जब बाहर का देख रहे हैं तो अंतरंग का नहीं देख सकते। बाहर देखते देखते जहाँ से अंतर में प्रवेश किया जाता है वहाँ पहुँच जाएंगे। बाहर के दृश्यों का देखने का लोभ छोड़ देंगे और अंतरंग में जाने के लिए उत्सुकता और उल्लास उमंग आनंद पैदा होगा। अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर अंदर के दृश्य को देखने में समर्थ होंगे। व्यवहार बाह्य भूमिका है, उस भूमिका के शीर्षस्थ स्थान पर निश्चय में प्रवेश करने का दरवाज़ा है। वहाँ तक पहुँचना जरूरी है, वहाँ तक नहीं पहुँचे तो वहाँ अंदर नहीं पहुँच पाएंगे। अपूर्ण व्यवहार कभी निश्चय में प्रवेश नहीं कराता। यदि जहाँ द्वार है उस द्वार से 4 कदम पीछे तक भी आपने 100 चक्कर लगाए वहाँ तक आने की, और द्वार तक नहीं आए तो अंदर नहीं आ पाओगे। ऐसे ही व्यवहार की परिपक्वता निश्चय को लाती है। जिस प्रकार किसी वृक्ष पर खिलता हुआ पुष्प जो पहले कली था और पूर्ण विकसित होता जाता है, पुष्प बनता है, उसके पीछे फल बनता चला जाता है, फल भी आता है, पुष्प स्वयं झड़ जाता है। चाहे लौकी, तोरई, कद्दू आदि का आपने देखा होगा तो पुष्प आते हैं, पुष्प आगे बढ़ता है, फल पीछे बढ़ता चला जाता है, और पुष्प को तोड़ करके फेंकना नहीं पड़ता। यदि पुष्प को तोड़ के फेंक दोगे तो फल प्राप्त नहीं होंगे। आम के पेड़ पर लगा हुआ आम का बौर तोड़ के फेंक दिया जाए तो आम नहीं लगेंगे, किंतु आम जब लगेंगे तो बौर अपने आप झड़ जाएगा। निश्चय की जब प्राप्ति होगी तो व्यवहार अपने आप छूट जाएगा। सीढ़ियों के माध्यम से मंजिल पर पहुंच जाएंगी तो सीढ़ियां आपके लिए बाधक नहीं हैं, आपके पैर को पकड़ेंगी नहीं। आप मंजिल पर पहुंच गई, सीढ़ियां सहज में छूट गई। एक सेठ ने कहा, रामू बाजार जाओ, बाजार में इस प्रकार के आम लेकर के आना है। आम इस भाव मिल जाएंगे, सड़े हुए आम नहीं लेना, कच्चे आम नहीं लेना, अच्छे आम लेना, इतना आम लेकर के आना। रामू गया, साइकिल से चला जा, साइकिल लेकर के गया, पहुंचा, दुकान से आम लिए, जैसा सेठ जी ने कहा वैसा लेकर के आ गया। आम सेठ जी को दे दिए, धो करके आम को सुधारा, और सेठ जी ने आम का एक पीस मुंह में रखा, आंखें बंद, मुंह बंद, और स्वाद ले रहे हैं सेठ जी। उस समय न बाग दिखाई दे रहा है, न आम दिखाई दे रही, न दुकान, न रामू, न साइकिल, न भाव। उस समय आनंद आ रहा है।
जिस समय योगी निश्चय का आनंद आता है लेता है उस समय योगी को व्यवहार की कोई वार्ता स्मृति में नहीं रहती। मुझे प्रतिक्रमण करना है, सामाय करनी है, स्वाध्याय करना है, कायशय करना है, प्रत्याख्यान करना है या आहारचर्या करनी है, देव वंदना करनी है, गुरु वंदना करनी है, स्तुति पढ़नी है, कोई विकल्प नहीं। और जब तक विकल्प चल रही है तब तक अंतरंग का आनंद नहीं, निश्चय की प्राप्ति नहीं। जब तक रामू राम लेकर के गया, रामू को समझाया, अन्य प्रक्रिया चल रही थी, जब तक स्वाद नहीं है तब तक पूरा व्यवहार है। जब स्वाद आ गया तो निश्चय है, फिर व्यवहार नहीं है। साधु भी व्यवहार में संलग्न रहता है, डूबा रहता है, ये क्रिया करनी, ये क्रिया करनी। व्यवहार में जो साधु असफल हो गया तो लोक व्यवहार में उतनी प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाएगा। निश्चय में डूबा हुआ साधु आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त करने में समर्थ है, किंतु व्यवहार में डूबा हुआ साधु लोक व्यवहार में तो प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पूजा, यश प्राप्त कर लेगा, किंतु अंतरंग के वैभव से अछूता रह जाएगा। इसलिए साधक को अपने नीड़ में रहने की कोशिश करना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए। भीड़ में व्यवहार धर्म चलता है, उपदेश देकर के भीड़ का कल्याण करने में निमित्त बन सकते हो, किंतु आत्मा का हित तो स्वकीय नीड़ में प्रवेश करने पर ही संभव हो सकेगा। दीर्घ काल तक व्यवहार में डूबे डूबे व्यवहार धर्म से सात्स्य पुण्य का आशा करते रहोगे, किंचित संवर निर्जरा को भी प्राप्त हो जाओगे, किंतु प्रचुर मात्रा में संवर निर्जरा की प्राप्ति निश्चय से ही होती है। निश्चय में डूबने का आशय है किसी सूखे जंगल में आग लगा देना और वह सब स्वाहा हो गया। ऐसे निश्चय में डूबा हुआ साधु कर्म कानन को, कर्म गहन को जलाने में समर्थ होता है। महान भाव, जिस आश्रम में मौन साधक साधना करते हैं तो मौन साधक आपस में मौन भाषा में अपने भावों को प्रकट भी करते हैं और मौनी ही मौनी की भाषा समझ लेता है। खग जाने खग की ही भाषा। खग माने विद्याधर और खग माने आकाश में, खाम कहिए तो आकाश, ग कहिए तो गमन करने वाले पक्षी। पक्षी पक्षियों की भाषा जानते हैं, व्यापारी व्यापारी की भाषा जानता है, डॉक्टर डॉक्टर की भाषा जानता है, इंजीनियर की भाषा जानता है, पुलिस वाला पुलिस वाले की भाषा जानता है, न्यायाधीश जब जुडिशल में हैं उसकी भाषा को जानता है, ग्वाला ग्वाला की भाषा जानता है, किसान किसान की भाषा जानता है। सबकी टर्मिनोलॉजी होती है, वक़ेफ़ होती है, सबकी अलग अलग होती है, उनके शब्द अलग अलग होते हैं, किन किन शब्दों का प्रयोग करना। ऐसे ही साधक की भाषा होती है, व्यवहार की भाषा अलग, निश्चय की अलग। निश्चय में डूबा हुआ साधक मोक्ष मार्ग का जो उपदेश देता है वह उपदेश हजारों व्यवहार की क्रिया करने वाले साधक मुनि नहीं दे सकते। और हजारों वर्ष तक बोल करके जो उपदेश दिया जा सकता है उतना उपदेश एक अंतर मुहूर्त में बिना बोले मौन से भी दिया जा सकता है। निश्चय का प्रभाव अचिंत है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, जह रवि सक्कम अड़ज्जो, जिस प्रकार शक्य नहीं है अड़ज्जो अनार्य को, अनज भाषम बिना, अनार्य भाषा के बिना, अनार्य की भाषा के बिना वे कुछ भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, शक्य नहीं होता। उसी प्रकार व्यवहारेण बिना, व्यवहार के बिना परमत्व, परमार्थ का, निश्चय का उपदेश अशक्य है। उसके बिना उसका उपदेश अशक्य है। जैसे आपने देखा, कारण के बिना कार्य नहीं होता। महिला को भोजन बनाना है तो उसके लिए उसे सामग्री चाहिए, आटा भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, घृत तेल आदि भी चाहिए, लवण आदि भी चाहिए।
इस सामग्री के बिना जैसे रसोई तैयार नहीं हो सकती, ऐसी व्यवहार के बिना निश्चय नहीं मिलता। कुंभकार अच्छा कलश बनाने की कला जानता है, उसके पास यदि उचित मृतिका नहीं है, चाक नहीं है, धागा नहीं है, चाक घुमाने वाला दंड नहीं है, तो वो एक कुशल कुंभकार अकेली मिट्टी से घट कैसे बनाएगा। चित्रकार अच्छे चित्र बनाता है, उसके पास रंग नहीं, कलश नहीं है, तो कैसे बनाएगा। अच्छा कुशल शिल्पकार अच्छी मूर्ति बनाता है, पाषाण नहीं और छेनी हथौड़ा हथियार औजार नहीं, तो कैसे बनाएगा। अच्छा कारपेंटर अच्छे वे उपकरण बनाता है, उसके पास उसके उपकरण नहीं, लकड़ी नहीं, तो कैसे बनाएगा। ऐसे ही कोई भी शब्द ज्ञानी विद्वान साधक योगी उन शब्दों में भले ही खेलता रहे, शब्दों में खेलना मन का रंजन करना है और शब्दों के अर्थ को ग्रहण करना आत्मा के अनुभव तक पहुंचना है। गायों को चराना अलग बात है, गायों का दूध निकालना अलग बात है, गायों को पानी पिलाना, गायों को बांधना खोलना अलग बात है, किंतु गायों के दूध का गोरस का सेवन करना अलग है। गायों के बांधने को, खोलने को, पानी पिलाने को, चारा खिलाने को, गायों को सहलाने को, नहलाने को, गायों को पालने को, गायों का दूध निकालने को, इन सब क्रियाओं को गोरस का स्वाद नहीं है। जब गोरस से बने हुए मिष्ठान आदि का स्वाद आता है वह गाय की सेवा में नहीं। ऐसे ही साधकों के लिए कहा व्यवहार की क्रिया में दीर्घ काल से लीन हो, अब तो निश्चय की बात करो, अब तो आत्म ध्यान की ओर आगे बढ़ो। इन व्यवहार की क्रियाओं को कब तक करते रहोगे। महाराज जी आपने कितने प्रतिक्रमण कर लिए अभी तक। मैंने अभी तक 730 प्रतिक्रमण कर लिए, मतलब एक दिन में 2 करता हूँ, 1 साल हो गया दीक्षा लिए, 365 के दूने किए तो 730 हो गए, 10 साल हो गए तो 7300 प्रतिक्रमण हो गए, और ज़्यादा हो गए तो इतने प्रतिक्रमण हो गए। इतनी मैंने उपवास कर लिए, इतनी मैंने व्रत कर लिए, मैंने इतनी मालाएं फेर ली, इतनी ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, इतनी श्लोक गाथाएं मैंने कंठस्थ कर ली, इतने स्तुतियों का पाठ किया मैंने, इतने तीर्थों की यात्रा कर ली। ये सब व्यवहार के विषय हैं, इनको डायरी में नोट करो चाहे दिमाग में नोट करो। इन सब के करने से आत्मा का अनुभव नहीं होता। इन क्रियाओं को सैकड़ों वर्षों तक भी करो तब भी उतनी निर्जरा प्राप्त नहीं होगी जितनी निर्जरा आत्मा में डूबने पर होती है। किसान अपने खेत को जोते, बीज बोने के पहले जोतना आवश्यक है और उसको पानी दे करके मिट्टी गीली होती है फिर जोते, फिर उसमें खाद डाले, ये सब कुछ कार्य करे, किंतु बीज न बोए तो जोतना, जल सिंचन करना, खाद डालना व्यर्थ है। ऐसे ही साधु यदि निश्चय में नहीं जाए तो समस्त बाह्य तप, समस्त छठ आवश्यक 28 मूलों का पालन, 34 त्रिगुणों का पालन सार्थक नहीं है। निश्चय में जाना चाहिए, किंतु उस निश्चय को प्राप्त करने का आलम्बन व्यवहार है, मार्ग व्यवहार है। इसलिए व्यवहार को ग्रहण करना परम आवश्यक है, किंतु पकड़े मत रहो। नाव में बैठना जरूरी है उस पार पहुंचने के लिए, किंतु नाव में बैठे रहोगे तो उस पार कैसे पहुंचोगे। जब नाव वहाँ पहुंच जाए तो नाव से उतर जाओ। महानुभाव, यही आचार्य महोदय का अभिप्राय है कि तह व्यवहारेण बिना परमत्व उपदेशन मशक्कम, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता। आप लोग कहते हैं ना कि वहाँ गए आप शिखर जी, बोले नहीं, बोले आप गए, बोले हाँ गए थे। शिखर जी कैसा है, अरे पहाड़ है। कैसा पहाड़, अच्छा आपने कभी द्रोणगिरी गए क्या, बोले हाँ। तो द्रोणगिरी का पहाड़ है ना, तो ऐसा पहाड़ है, फिर ऐसे मंदिर है, ऐसे दर्शन बंदना है चढ़ पर। अच्छा, तो आपने कोई एक उसके आकार की चीज़ बताई, आपने वो मंदिर देखा है वहाँ का, नहीं।
आपने यहाँ का मंदिर देखा है? हाँ, तो बस ऐसा ही मंदिर वहाँ का 3 शिखर का मंदिर है और वेदी नीचे भी ऊपर है, 5 वेदी हैं, फिर 3 वेदी, ऐसे ऐसे वेदी हैं। अच्छा, आपने कभी शेर देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा? नहीं। तो शेर का चित्र बता दिया कि शेर ऐसा होता है, या बिल्ली को दिखा दिया तो बिल्ली जा रही दौड़ करके, शेर ऐसा ही होता है लगभग, या चीता ऐसा होता है। तो आप उस मूल वस्तु तक न पहुंच पाए तो उसके उपसमीपे विद्यमान जो भी उससे मिलती जुलती वस्तु है, उपचार जिसमें किया जा सकता है, उसे दिखा करके कह देते हैं कि वह वस्तु ऐसी है। ऐसे ही व्यवहार के माध्यम से कह रहे हैं कि व्यवहार में जो निष्णात हो गया तो निश्चय तक पहुंच जाएगा। व्यवहार धर्म का उसने पालन कर लिया तो निश्चय में कदम रख सकता है, और व्यवहार में निष्णात नहीं तो निश्चय में नहीं पहुंच सकता। ये व्यवहार प्रतीक हैं, उपमाएं हैं, समीपवर्ती हैं, मार्ग है, आलम्बन है। व्यवहार एक द्वार है जिस द्वार में प्रवेश करके आत्मा के वैभव को प्राप्त किया जाता है। महानुभाव, आचार्य भगवान का ये अभिप्राय हमें ग्रहण करना चाहिए। छल से हमें व्यवहार की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो जैन वाङ्मय के एक अक्षर की भी उपेक्षा करता है वह अपनी सम्यक्त्व की उपेक्षा करता है, जिनेन्द्र भगवान की उपेक्षा करता है, जिन वाणी की उपेक्षा करता है, मोक्ष मार्ग की उपेक्षा करता है, आत्म धर्म की उपेक्षा करता है, रत्नत्रय की उपेक्षा करता है, परमार्थ पद की उपेक्षा करता है। इसलिए जैन वाङ्मय का एक एक अक्षर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन जीने के लिए प्राण वायु। प्राण वायु के बिना जीवन मृत हो जाएगा। ऐसे जैन वाङ्मय के एक अक्षर को भी निकाल दिया तो सम्यक तो खंडित हो जाएगा, सम्यक तो टिक नहीं पाएगा।